आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और शुरुआत बुलेटिन की गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट से, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग आज संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में रखी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट के सभी सहयोगियों के साथ ये फिल्म देखी। फिल्म देखने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री, सांसद और एक्टर भी पहुंचे थे। स्क्रीनिंग के बाद पीएम मोदी ने फिल्म के मेकर्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में साथी एनडीए सांसदों के साथ शामिल हुआ। मैं फिल्म के मेकर्स का उनके प्रयासों के लिए सराहना करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने भी गोधरा का सच दिखाने के लिए फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की खूब सराहना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बातचीत की हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। सर, मूवी आपने देखी है, पीएम ने देखी है, कैसी मूवी लगी सर? फिल्म कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छी लगी। सच सामने आया। कल हाउस भी चलेगा, ठीक है? सर, हाउस तो चलेगा, लेकिन जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, इसमें कौन सा पार्ट आपको लगा कि सच सामने आया, सच सामने। चलिए, धन्यवाद। अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी पीएम मोदी के साथ द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी और फिल्म देखने के बाद उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साबरमती रिपोर्ट्स देखी, क्या कुछ कहेंगे आप पिक्चर के बारे में? और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के लिए भी एक ये सेंसिटिव जो एक मुद्दा है वो रहा। उनके गुजरात में मुख्यमंत्री के साल के समय की बात है। तो सारी घटनाओं को उन्होंने बहुत देखा, सुना, पीत पत्रकारिता भी झेली उन्होंने और बहुत सारा टेंशन भी हुआ। वर्षों आयोग के नाम पर, जांच के नाम पर जो कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है और इसमें पीत पत्रकारिता भी दिखाई गई है कि किस प्रकार से सच को छुपाया जाता है। लोकतंत्र का चौथा खंभा है मीडिया, और मैं कनेक्शन इसलिए लिया है कि जो मैं पूरे देश विश्व में नहीं जा सकता हूँ, मुझे सच दिखाई पड़े। तो चेहरे पे धूल हो तो धूल दिखानी चाहिए, लेकिन आईना पर अगर धूल है तो नहीं दिखानी चाहिए। इस पूरा एक तो ये है कि लोगों को सत्यता पता चाहिए कि आखिर गोधरा पर क्या कॉन्स्पिरेसी थी, कितनी कॉन्स्पिरेसी थी, क्यों की गई थी, कितनी मौतें हुई हैं और कितना पीड़ितों को परेशानी हुई है। तो इस पूरी फिल्म का एक शीर्षक है, वो उस पत्रकार की तरफ से, वो कैमरामैन की तरफ से, उस लड़की की तरफ से वो कहना चाहते हैं कि जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न कह सका न लिख सका, जो जुबां मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंची। इस दौरान उन्होंने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत में फिल्म की सराहना की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी है, आपने भी देखी है, क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? देखिए, ये मूवी बिल्कुल सभी को देखना चाहिए कि किस तरह से झूठ को सच में तब्दील करने का ये प्रयास था। लेकिन इस मूवी के माध्यम से लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे इसको झूठ को सच साबित करना लोग चाह रहे थे। और निश्चित रूप से बहुत दिनों तक इस चीज़ को झेला माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो लोगों के द्वारा एक आक्षेप लगाया जा रहा था। हमें लगता है जब हम सब इस मूवी को जब देख रहे हैं तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल पल था, कितना मुश्किल वो घड़ी थी कि कितने मुश्किल पे उन्होंने इस चीज़ को झेला है। और इसलिए हम कहते हैं कि सच कभी दब नहीं सकता है, सच्चाई सामने आती है और निश्चित रूप से सच्चाई की जीत हुई है और सच सबके सामने है। क्योंकि हमने इस रिपोर्ट को न्यूज़पेपर में या रिपोर्ट में हमने देखे थे, लेकिन आज फिल्म में आपने देख करके आप क्या कहेंगे, किस पार्ट सबसे ज़्यादा इमोशनल रहा? बिल्कुल, देखिए, एक चीज़ तो ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी घटना, मैं आप पे नहीं ये कर रही हूँ, लेकिन चौथे स्तंभ जिसकी हर कोई उनके बारे में लोग कि आप क्या दिखा रहे हैं, यानी कि सब लोगों को लगता है कि ये सही दिखा रहे, सही बोल रहे हैं। बट इस मूवी को देखने के बाद लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह की वारदात आगे कभी ना हो, इसके लिए हमें लगता है कि एक
लेसन भी है। ये उस समय की घटना है जब पीएम वहाँ पर थे मुख्यमंत्री के तौर पर, लगातार साजिश की जा रही थी, और अब विपक्ष इसे कह रहे हैं कि ये इस समय रिलीज़ किया गया एक प्रोपेगेंडा है। देखिए ये षड्यंत्र था, और किस तरह से षड्यंत्र के तहत लगातार इतने लंबे समय तक उनको ये मैंने झेलना पड़ा इस चीज़ को। और ये सारा चीज़ चूँकि न्यायिक रिपोर्ट में है, जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी के माध्यम से हर एक चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। तो हमेशा विपक्ष तब भी साजिश कर रहा था, विपक्ष आज भी साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। तो इनका तो काम ही है कि हर अच्छी चीज़, हर सच्ची चीज़ को दबाना वो चाहते हैं, और ये कभी दबेगा नहीं। देश की जनता को भरोसा है, देश की जनता का प्यार माननीय नरेंद्र मोदी जी पर है, लोगों को ये विश्वास और भरोसा है। उधर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। इस फिल्म के जरिए गोधरा का पूरा सच सामने आया और यही वजह है कि फिल्म की तारीफ हो रही है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी आज साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे और फिल्म मेकर्स के प्रयासों को सराहा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा हैं, जिन्होंने द साबरमती रिपोर्ट मूवी देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म को देखा है। सीधे बात करेंगे, किस तरह की फिल्म लगी? फैक्ट रिवीलिंग है, और जो उस दिन गोधरा में हुआ, जिस साजिश के तहत हुआ, जो एक लंबे समय तक देश और विश्व देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, पता नहीं लगा, आज ये फिल्म देखने के बाद भी, इतने जागरूक होने के बाद भी, सब कुछ जानकारियाँ होने के बाद भी, फिल्म देखने के बाद वाकई लगा कि बहुत सी चीज़ें देश को जाननी चाहिए थी, देश की जनता को जाननी चाहिए थी, जो इस फिल्म के माध्यम से पता लगी हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है कि सत्य के रिवील होने में देरी हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकती। मतलब गोधरा कांड को लेकर के जो साजिश की गई थी, जिस तरह से लगातार उसको लेकर के पॉलिटिक्स हुआ, वो अब सच्चाई सामने आ गई, ये बात आप करें? सच्चाई तो पहले भी सामने आई, लेकिन बहुत समय के बाद आई थी। लेकिन सारी न्यूज़, कोर्ट के वर्डिक्ट, ये सब पूरी साधारण आदमी तक पहुंच नहीं पाता। पहुंचने के बावजूद भी वो उसको पढ़ता, सुनता, देखता कम है। लेकिन आज फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से एक छोटा बच्चा भी देखेगा, यंगस्टर भी देखेगा, उसको भी समझ में आएगा, और देश की बाकी जनता भी देखेगी। तो फिल्म एक बड़ा माध्यम बना इस काम के लिए। फिल्म का कौन सा वो पल था जिसमें आपको लगा कि ये सच में बहुत दर्दनाक या काफ़ी भावुक स्थिति थी? पर्टिकुलरली उस समय जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो पत्रकार महिला और वो हिंदी वाला पत्रकार जले हुई ट्रेन के अंदर जाकर के सब विजुलाइज करने का प्रयास करते हैं, वो वाकई बहुत मार्मिक है। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने में मशहूर अभिनेता जितेंद्र भी पहुंचे। उन्होंने फिल्म देखने के बाद कहा, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल बिताए, लेकिन अपनी बेटी की वजह से पहली बार कोई फिल्म प्रधानमंत्री के साथ देख रहा हूं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मैंने फिल्म लाइन में 50 साल काटे हैं, और ये पहली बार है कि मेरी बेटी, मेरी कंपनी की वजह से, मेरी बेटी की वजह से आज मैं एक पिक्चर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली पिक्चर देख, दैट्स अ गुड थिंग।